मैं हूँ आईजीएस आपकी केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 11 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। प्रीवियसली क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं करा चुकी हूँ, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 भी कर चुके हैं, जो कि 3 और 4 थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 से ही मिलता जुलता है, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया था। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि मैं ये भी करा दूं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इनको भी करा दिया जाए, आपके सैंपल के तौर पे आपको अंदाजा हो जाए कि क्वेश्चन को जो है वो किस तरीके से सॉल्व करना है। तो भाई यहाँ पर हमारे पास जो है ये दो क्वेश्चन के डेटा बने हुए। पहले क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास वही चीज है, डेल्टा एच रिएक्शन पूछा है। अच्छा, सवाल पढ़ लेते हैं पहले कि इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HNO3, भाई नाइट्रिक एसिड बन रहा है हमारे पास ऑसवाल्ड प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, जिसमें हमारे पास 4 मोल अमोनिया 5 मोल ऑक्सीजन से मिलती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर बनता है। ठीक है भाई, हीट ऑफ रिएक्शन आपको बताना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है। हीट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि हमारे पास सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो कि मल्टीप्लाई हो रहा होता है किसके साथ, हीट ऑफ फॉर्मेशन के साथ, इसका सम ऑफ जितना भी प्रोडक्ट में होगा, ठीक है, वो हमारे पास माइनस होगा रिएक्टेंट के सम ऑफ के साथ नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और हमारे पास डेल्टा HF यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, रिएक्टेंट का। पहले प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट माइनस होगा रिएक्टेंट के साथ। सही है भाई, ये हमारे पास इस तरीके से फॉर्मूला होगा। अब हम इसे करते हैं सॉल्व कैसे होगा। चलिए, सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। हमारी प्रोडक्ट्स क्या है, हमारे पास 4NO है और H2 यानी कि वाटर है। तो मैं क्या करती हूँ, डेल्टा H इज इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले मैं NO को सॉल्व करती हूँ। 4 मल्टीप्लाई बाय NO की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाय NO की वैल्यू है 90.25, ठीक है, और इसका सम ऑफ है। सम ऑफ का मतलब मुझे इसको प्लस करना है पहले, ठीक है, ये मेरे पास 6 है और 6 को मल्टीप्लाई कराना है किससे, वाटर की है -285 से, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, अभी प्रोडक्ट का हुआ है माइनस। अब क्या करना है मुझे, यही चीजें रिएक्टेंट की लिखनी है, ठीक है भाई। अच्छा, रिएक्टेंट में मेरे पास क्या है, NH3 और ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन नेचुरली होती है, ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास फॉर्म नहीं की जाती, ऑक्सीजन नेचुरली होती है, इसकी इसीलिए हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होती। अभी अगर मैं यहाँ पर माचिस जलाऊं, माचिस जलाने के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, लेकिन रिएक्शन में ऑक्सीजन जो यूज होगी वो ऑक्सीजन कहीं से बनेगी नहीं, वो ऑक्सीजन बेसिकली हवा में मौजूद है और हवा में मौजूद होने की वजह से वो बनी नहीं है, वो नेचुरली है। तो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, किसी भी एलिमेंट की कोई हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होती क्योंकि वो फॉर्म नहीं हुए, बल्कि वो नेचुरली है। इसी तरह ऑक्सीजन हो गई या कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट करता है वही नेचुरली, ठीक है, उनकी भी हमारे पास जो है वो कोई हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होती, वो क्योंकि वो फॉर्म ही नहीं हुए, ठीक है भाई। तो ऑक्सीजन की तो नहीं होगी, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई होगा माइनस, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या है इसकी 46.19। अब जरा क्या करते हैं, इन सबको जो है वो हम निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई होके क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, डेल्टा H, ये मैं इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ। 4 को 90.25 से जब मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आ रहा है 361, ठीक है, इसको अभी इसी में ही रखते हैं, प्लस 6 को -285 से करती हूँ तो ये मेरे पास आंसर बन रहा है -1714.8, ठीक है, इसको मैं इसी तरह क्लोज कर लेती हूँ, जिस भी ब्रैकेट में क्लोज करना चाहें। बाकी माइनस के बाद 4 जब -46 से होगा तो देखते हैं क्या बनता है, ये बन रहा है -184.76, ठीक है भाई, इतना स्टेप समझ में आया। अब अगले स्टेप में देखें, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 361 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 1714.8, ठीक है, बाकी ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा 184.76। अब जरा इनको माइनस करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है 1353.9,
साइन बढ़ेगी लगेगी क्योंकि प्लस माइनस होता माइनस है, साइन बढ़ेगी लगती है माइनस आएगा, ठीक है। और ये प्लस हो रहा है 184.76 के। अगेन हमारे पास साइन किसकी होगी, बेसिकली ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बढ़ेगी लगेगी। तो देख लेते हैं सॉल्व करके क्या बन रहा है। तो भाई हमारे पास आंसर बन रहा है 1169.04 और ये होगा किलोजोल पर मोल। सही है भाई, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में भी अगर आप देखें हमारे पास ये दोनों चीजें प्रोडक्ट हैं और ये हमारे पास रिएक्टेंट है। यहाँ 12.5 जो है, अगर आप देखें 12.5 नहीं लिया जाएगा, ठीक है, ये लिया जाएगा 12.5 को फ्रैक्शन में लेते हैं, पॉइंट में, डेसिमल में कभी भी इक्वेशन नहीं लिखी जाती, फ्रैक्शन में लिखी जाती है। वही चीज फॉर्मूला यही वाला यूज होगा, ठीक है। फॉर्मूले को मैं दोबारा नहीं लिख रही, डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यूज जो है वो हम पुट करके देख लेते हैं। हमारा है 8 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है भाई। डेल्टा एच इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, 8 मल्टीप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, -393.5, सही है, ये हो गया। ये बाकी प्लस होगा किससे, दूसरी प्रोडक्ट के साथ जो कि है 9 मल्टीप्लाई बाय -285.8, सही है भाई। और ये हमारी पूरी प्रोडक्ट हो गई। रिएक्टेंट इसके साथ माइनस हो जाएगा और रिएक्टेंट क्या है हमारा, ये CH, वो भी 1 ही है, 1 ही है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या बनेगा, -223 ही बनेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, -223.8। चाहे तो स्टेप बढ़ाना चाहे तो इसको भी ये कर दें 223.8 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, क्योंकि 1 मोल है। या चाहे तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, 8 को मल्टीप्लाई कराते हैं 393.5 से, देखते हैं क्या आंसर आता है। आ रहा है -3148, ठीक है भाई। अब ये हमारे पास प्लस होगा, प्लस होने के बाद देखते हैं, ये 9 से मल्टीप्लाई हो गया, ये कितना आता है, आ रहा है हमारे पास -2572.2, सही है भाई। इसको भी ब्रैकेट में ही करते हैं, बाकी ये माइनस और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, +223.8, सही है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा इनको सॉल्व कर लेते हैं भाई, वही चीज है हमारे पास, -3148 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -2572.2, अब की बार दोनों माइनस में, ठीक है। और अभी इसको ब्रैकेट में डालते हैं, 1 मिनट, ये मेरा प्लस में है 223.8, सही है। अच्छा, आपको ये पता है कि हमारे पास क्या माइनस माइनस होता प्लस है, साइन माइनस की आती है, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देख लेते हैं, -3148 -2572.2 को देखते हैं, -5720, इसकी हमारे पास क्या आई है, ये आपस में प्लस होने के बाद आ रहा है, बाकी +223.8, ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस प्लस हमारे पास माइनस होगा, साइन बढ़ेगी आएगी, ये 223 है, ये 5720 है, तो साइन तो हमारे पास फिर 5720 की आएगी। चेक ये कर लेते हैं कि ये माइनस हो गया, हमारे पास क्या आंसर देगा, 5496.4, ठीक है भाई। आगे हम लिख देंगे किलोजोल पर मोल। तो आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर आपको समझ में आया तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।